डॉक्टर साहब, आपके आसपास जो मिट्टी के ढेर और ये गड्ढे जो दिखाई दे रहे हैं, ये किस चीज़ के, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, आपको पहले भौगोलिक परिस्थितियाँ जाननी होगी। आपको पता है कि गुड़गांव के पास शिवालिक के पहाड़ियों की एक रेंज है। यदि वो रेंज ना हो तो इससे इधर का सारा क्षेत्र बहादुरगढ़ नजफगढ़ ये रेगिस्तान में बंजर तब्दील हो जाता। लेकिन जो उष्णकटिबंध बंद है और यानी कि जो मरुभूमि है, जो राजस्थान का रेत है, उसका असर यहाँ जसोर, खेड़ी, लडरावण और इस प्लेन से होता हुआ आप पंजाब खोड़ जहाँ हम खड़े हैं ये सीधा निकल जाता है। यानी कि 40-45 जो दिल्ली के गांव हैं वो बरसाती पानी पर निर्भर हैं और वो जो गंदे नाले जाते हैं, आपको पता है गंदे नाले के पानी से खेती होती है। यानी कि कोई यहाँ पे इरीगेशन के चैनल नहीं है। और जो रेस्ट ऑफ जो बवाना साइड है जहाँ औचंदी बॉर्डर में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी कोई इरीगेशन के कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। पहले दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल सिस्टम में ख़त्म हो चुका है। पहले एक विधायक होते थे पालम से, देवेंद्र सहरावत, अब कैलाश गहलोत के अलावा कोई चेहरा दिल्ली का देखने को नहीं। और रही बात जो व्यवस्था थी, सामाजिक समीकरण थे, वो भी 3 जगह विभाजित होकर पहले गांव वाले कॉलोनी बोलते थे कि कॉलोनी वाले, लेकिन आज कॉलोनी पे आज 78% वहाँ पे राजस्व खर्च हो रहा है वहाँ के डेवलपमेंट वर्क पे, और मात्र 22% छोटा सा अमाउंट गांव पे खर्च होता है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म। जो छोटे मोटे जो बेरोजगारी एक बड़ी थी जिससे युवा खेती कर लेता था, आज जैसे आपके शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, इसी तरह इस धरती माता के, जिसको 22 के ट्यूबवेल बोलते हैं, वो 45 फुट तक जो पानी होता है, जहाँ से ये लाइनें निकलेगी, सन के 5.5 एकड़ के ट्रांसमिशन कॉरिडोर के बीच में एक पोल होगा, एक पोल और दूसरे पोल के बीच में। तो जहाँ 4 जगह खुदाई होती है, जो खड्डे आप मेरे देख रहे हैं पीछे जो आप क्लिप्स में दिखा रहे हैं हम, उससे क्लियर हो जाता है कि 1600 से 1700 कंक्रीट बैग एक यहाँ पे खड्डों में डाला जाता है। यानी कि जब एक 1.5 फुट का कंक्रीट डाल के फिरोजा कोटला की विकेट पे 2 घंटे में बारिश के बाद उसको वो सूखने ड्राई होनी शुरू हो जाती है, तो इतनी मोटी जब 15-16 फुट का कंक्रीट आ जाएगा, वहाँ की वाटर वेसल्स कट जाएंगी। तो किसी तरह मेट्रोलॉजी के और मौसम विभाग के प्रेडिक्शन देख के बिजाई तो कर लेता था दिल्ली का किसान, और किसी व्यवस्था में आगे पीछे होता तो पानी दे के अपनी फसल बचा लेता था जीवन यापन के लिए। अब वो ब्लड वेसल्स कटने जा रही हैं। आपने देखा होगा कि मेट्रो में जिस तरह वहाँ रोड के साथ मेट्रो चलाई गई, वहाँ पानी के सोर्सेज काटे गए नीचे, और कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं कि दोबारा वहाँ पानी एक्यूमुलेट ना हो। इसी तरह MC मेहता की बहुत सारी पिटिशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं इन्वायरमेंट्स के लिए। तो ये तो कहते हैं कि हम एक पैसेज लेके जाते हैं आपके सर के ऊपर से तारों का। कनीना में अभी एक इलेक्ट्रोलक्सेशन से यानी कि बिजली के करंट से डेथ हुई है। अपने खेत में वो तंबू लगा रहा था, ऊंचाई हालांकि काफ़ी थी, लेकिन वो लोहे के पाइप जैसे वो सेट कर रहे थे, वहाँ मौके पर उन लोगों की मौत हो गई। तो 24 घंटे मौत के साए में यदि काम करते तो किसान का ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए था। और ये कह रहे हैं कि अभी खेती वहाँ के आसपास ट्यूबवेल नील हो जाएंगे। यानी कि जब औचंदी बॉर्डर के आसपास जिस तरह के रेजिडेंशियल एरिया हैं, अगर वहाँ आपके 25-25, 26-26 लाइनें निकल गई तो वाटर वेसल नीचे धरती माता की नसें भी आपने काट दी। यानी कि अब जो एक आध बिजाई हो जाती थी, पानी से एक दे देता था फसल में किसान, वो हमेशा के लिए ख़त्म, बंजर हो जाएगी। कहने की बात है, एक भी जाड़ा नहीं जामेगा, चोए ने ख़त्म करके चल रही है। तो इस तरह जो आप 2 फुट तक उपजाऊ ज़मीन होती है, फिर मिनरलोजी आ जाती है, फिर जियोलॉजी। इन्होंने तो सारी जियोलॉजी उससे भी नीचे, यानी कि 18-18 फुट के तो इनके ये खड़े होते हैं, और इसमें इतना कंक्रीट, और नीचे बिल्कुल डीप बोरिंग करके ये आसपास के पानी के सारे स्रोत ख़त्म कर रहे हैं। तो जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व ख़त्म हो गया, सामाजिक रूप से जो बट गए, और जिनके जो बेरोजगार युवाओं के लिए छोटा मोटा कम से कम खाने के अपने दाने और छोटी मोटी हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी करके दिल्ली का युवा अपना रोजगार चला रहा था, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और ये कहते हैं कि इस पर क्या असर पड़ेगा। तो इस पहली अपडेट में हम आपको इतना ही बताएंगे, इसके बहुत सारे इरिवर्सिबल इफेक्ट हैं किसान के खेत पे, उसके जीवन पे, सोशल असेसमेंट पे। पलायन तक कई गाँव मजबूर होंगे। निमड़ीवाड़ी को WHO ने डिक्लेयर कर दिया है जगह रहने लायक नहीं है। तो इसी तरह जल्दी आने वाले समय में मुंगसपुर या आपका औचंदी, ये गांव यहाँ रहने लायक नहीं रहेंगे। तो जब अस्तित्व पे बात आई है दिल्ली के किसानों की, तो तब जाके एक ये लड़ाई लड़ी है। और दूसरी 2 तरह की उम्मीद यहाँ आंदोलन से लोग कर रहे हैं।
पहला जो डॉक्यूमेंटेशन अपना टेलीग्राफ एक्ट पे जो अपनी अपील फाइल करके डॉक्यूमेंट के साथ खड़ा होगा वो अपना बचाव कर लेगा। दूसरा, जैसे गुरनाम, राकेश, इस तरह के जो सोशल मीडिया में जो चुनावी आगे घोषणा कर चुके हैं कि हम किसान के बच्चे तो मर्सिडीज में चलने लगे, अब हम राजनीतिक तरफ लाइन करके जा रहे हैं। तो इस तरह के जो कहते हैं कि मेहनत नहीं करते ग्राउंड पर, सीधा किसान और सुरक्षा बल भी अपने देश की है, वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाएंगी। किसके युद्ध का एक नियम है कि पहले जितना आप ब्यास और पसीना निकाल लोगे उतना खून बहने से बच जाएगा। हमारे आंदोलन में आज तक किसी को एक खरोच नहीं आई है, क्योंकि हम जो दखल होता है कोई भी राजनीतिक, या जैसे 360 के प्रधान को हमने मौके पे कह दिया कि अपने सामाजिक खाप का नेता कौन है महरौली में तय कीजिए, ये किसान का मुद्दा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं उस पर आइए। तो हमने बैनर और अपना जो झंडा, और हम कोई चंदे की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो किसान अगर फाइल वर्क नहीं करना चाहता तो वो सीधी लठ तलवारों की लड़ाई लोकतंत्र में नहीं चलती। हम कानून की दिशा से जो नोटिफिकेशन है इन्वायरमेंट के, जो डिस्कॉम के जो लेक्यूनाइज हैं, और जो किसान के पक्ष में जो कानून खड़ा है और बगैर संसद में कानून की लाइनें डाली जा रही हैं, इसी के आधार पे किसान डेमोक्रेटिक तरीके से जीतेगा। लेकिन अगर यदि कोई बगैर मेहनत संपर्क करेगा वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा, क्योंकि हम चमत्कारी या आगे चुनाव में जाने वाले या इस तरह के नेतृत्व हमारे पास नहीं है। हम मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। तो इस धरती माता के जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो इनकी वाटर वेसल्स हैं, इनको बचा लीजिए, क्योंकि दिल्ली बंजर टीबे में तब्दील हो जाएगी। जय किसान।